मालेगांव शहर रमजानपुरा दयाना विभाग में उद्धव बाड़ा साहेब शिवसेना की पहली ऑफिस का ओपनिंग हुआ। कुलसुम चौक पर कमाल मिस्त्री जो जनता दल के रमजानपुरा दयाना विभाग के सदर थे, जनता दल छोड़कर इन्होंने उद्धव बाड़ा साहेब शिवसेना पक्ष में प्रवेश कर लिया है, पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और वहीं जो ऑफिस जनता दल का हुआ करता था, अब वो ऑफिस उद्धव बाड़ा साहेब शिवसेना का ऑफिस हो गया। इस कार्यक्रम में उद्धव बाड़ा साहेब शिवसेना के रामभाऊ मिस्त्री, माजी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजा राम यादव, कमाल मिस्त्री और वो आजी माजी जितने भी शिवसैनिक थे वो इस कार्यक्रम में हाजिर हुए। और रमजानपुरा दयाना विभाग में यह आश्वासन दिलाया गया कि उद्धव बाड़ा साहेब शिवसेना पक्ष की ओर से रमजानपुरा दयाना विभाग में जितनी भी आवाम को तकलीफ और परेशानियां है, इसका निवारण निकालने के लिए, इसका हल निकालने के लिए उपनेता अद्वय आबा हीरे पाटिल इनके नेतृत्व में काम करते हुए रमजानपुरा दयाना विभाग की जनता के समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। उनके साथ साना बसाना खड़े रहकर उनकी हर तकलीफ, हर परेशानियों में उनके साथ रहेंगे। कमाल मिस्त्री के साथ साथ कई लोगों ने उद्धव बाड़ा साहेब पक्ष में वहां पर प्रवेश किया और रमजानपुरा दयाना विभाग में उद्धव बाड़ा साहेब शिवसेना पक्ष को मजबूत करने की बात की। तो वहीं अब तक न्यूज चैनल ने उद्धव बाड़ा साहेब शिवसेना के पदाधिकारी रामभाऊ मिस्त्री और राजा राम यादव से मुलाकात ली और उसमें कुछ सवाल जवाब हुए। आइए आपको वो सुनाते हैं क्या कहा रामभाऊ। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज रमजानपुरा दयाना विभाग में शिवसेना का ये पहला कार्यालय का ओपनिंग हुआ। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता शिवसेना को छोड़ के गए, लेकिन छोटे छोटे नेता बड़े होने के लिए अब इसमें आ रहे हैं। रमजानपुरे का पहला ऑफिस है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं कमालुद्दीन अली साहब का मैं शिवसेना की जानिब से तहे दिल से उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत समझदारी के साथ इस राजकारण में काम करते समय बहुत अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना को पसंद किया। इसकी बहुत सारी वजह भी है। आपने जैसे बताया कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी हलचल हुई और शिवसेना को लोग छोड़ के जा रहे, लेकिन छोटे मोटे लोग शिवसेना में आने के लिए रोजाना उनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम चालू है। आज अभी तुम देखेंगे तो 1 साल हो चुका है 2 गठ तैयार होने में, लेकिन पहले दिन से तो आज तक के मातोश्री के अंदर शिवसेना में प्रवेश का सिलसिला चालू है। रोज के रोज उनके प्रवेश चालू है। अच्छे अच्छे लोग शिवसेना में आ रहे हैं। इसकी एक वजह है कि शिवसेना का प्रतीक है, ब्रिक वाद्य है कि 80% तो समाज कारण करती है और 20% राजकारण करती है। तो समाज कारण करते वक्त सीधा सीधा जो गली मोहल्ले का जो वर्कर है उससे शुरुआत होती है हमारी, और ऐसे सब करने की वजह से ही शिवसेना में लोग प्रवेश कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। हमारे जो नेता है अद्वय आबा हीरे, उनके ताल्लुक से ये बात चर्चा में तो जब से पक्ष में आए, सभा हो गई, लेकिन सभा के बाद से वो कभी जनता के बीच में दिखाई नहीं दे रहे। इससे लोगों का मनोबल कमजोर होता दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है। अब तुम सब जानते हैं ये बात को, लेकिन मेरे मुंह से आप उगलाना चाहते हैं। उसकी भी वजह बता देता हूं। मैंने आपने सवाल किया तो कि इस इलाके के जो हल्के के जो आमदार है और नासिक जिला के जो पालक मंत्री है दादाजी भुसे, ये जैसी हमारी
उद्धव जी ठाकरे साहब की सभा मालेगांव में हुई, उस दिन से उनके जमीन तले की जमीन धीरे धीरे खसकने लगी है। और इसीलिए वो हमारे शिवसेना के उपनेता अद्वैत जी हीरे साहब के बारे में रोज हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार उन पे केसेस करवाने का काम मंत्री महोदय की ओर से हो रहा है और उनका बड़ा समय कोर्ट कचहरी में जा रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि वो महीना 1.5 महीने से वो पब्लिक में नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनका कामकाज चालू है। वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस शहर के अंदर, तालुके के अंदर कामकाज कर रहे हैं। अभी गए हफ्ते में आप देखते होंगे कि वडगांव में 90% गांव शिवसेना में प्रवेश किया। उस टाइम आप भी थे वहां, तो लोगों ने देखा, लोगों ने समझा शिवसेना क्या चीज है। और ऐसा कुछ है नहीं। अद्वैत हीरे साहब ये जनता में हमेशा के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ कोर्ट कचहरी के कामकाज की वजह से वो आ नहीं पाए या आ नहीं सके। लेकिन आइंदा, इसके पहले, इसके बाद वो हमेशा आवाम में रहने की कोशिश करने वाले हैं, करते रहेंगे। कमाल भाई, जनता दल को छोड़कर इस अपेक्षा के साथ तुम्हारे साथ आए हैं कि रमजानपुरा 20 साल से वंचित है और आप जिस नेता के साथ थे ये उसी नेता का हल्का आता है, लेकिन 20 सालों में रमजानपुरा डेवलप नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। लोगों की जो परेशानियां थी, कल की वही आज भी है, तो उनकी अपेक्षा पे क्या आप खरा उतरेंगे? देखिए, मैं रमजानपुरे में 100 मरतबा आ चुका हूँ, आवाम की मसले मसाइल समझने की कोशिश की है। आपके कहने के मुताबिक मैं इस हल्के में दादाजी भूसे के साथ 25 साल से रहा है और यहाँ की बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे को दी गई थी। उस तरीके से मैं कामकाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानबूझकर है या नहीं है ये मेरे को कुछ मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे कामकाज यहाँ करना चाहिए था, वो नहीं हुए। इसके बारे में मेरे को बहुत सारी चिंताएं सता रही है। आने वाले दिनों में अद्वैत के माध्यम से हम इस इलाके का पूरा विकास करने की कोशिश 100% करेंगे। इतना ही मैं आज के इस पे बोल